अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। साइबर क्राइम में देश में चौथे नंबर पर लखनऊ है। एनसीआरबी के आंकड़ों में लखनऊ का चौथा स्थान है। देश में बेंगलुरु में साइबर अपराध टॉप पर है, तो वहीं बेंगलुरु में वर्ष 2022 में 9,940 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही आपको बता दें कि साइबर क्राइम में देश में दूसरे नंबर पर मुंबई है। साथ ही साइबर क्राइम में तीसरे नंबर पर हैदराबाद, दूसरे नंबर पर मुंबई यानी माया नगरी, तीसरे नंबर पर हैदराबाद, और उसके अलावा आप चले जाइए तो फिर आता है चौथा नंबर लखनऊ का। साइबर क्राइम यानी इंटरनेट से जुड़े हुए क्राइम, बैंकिंग क्राइम या फिर किसी तरह का फ्रॉड, स्कैम, ये तमाम चीज़ें आप इसमें गिन सकते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अपराध की जो तरीका है अपराधियों का, तकनीक के माध्यम से अब वो अपराध कर रहे हैं। अब चोरी, लूट या डकैती से नहीं होती है, अब सीधा आपके खाते से पैसा उड़ा लिया जाता है। और कई और भी तरह की क्राइम है जो साइबर में दर्ज हुए हैं। पर चौथे नंबर पर कैसे? हमारे साथ शादाब जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जो हमें बताएंगे कि चौथे नंबर पर अगर लखनऊ साइबर क्राइम के मामले में आ रहा है तो अपराध, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अपराध के तरीके अब अपराधियों ने बदल दिए हैं। चोरी का तरीका बदल गया है, किसी को ठगने का तरीका बदल गया है। लेकिन अब इस पर कैसे लगाम लगाई जा सके, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साइबर टीम बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पर किस तरीके से काम हो रहा है शादाब? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 के मुकाबले 2022 में अब साइबर क्राइम बढ़ा है, जिसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो लगातार इस पर काम कर रही थी। हालांकि जिस तरह से साइबर क्राइम की ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, वो लगातार इस पर काम कर रही थी। वो इसी को लेकर हालांकि जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता है उनसे पुलिस लगातार अपील भी करती है कि इस तरह के कॉल ना आए, क्योंकि देखा ये गया है कि चाहे वो बैंकिंग के लेके हो या कोई नौकरी को लेके, लगातार जो फ्रॉड है वो इसी तरह से किए जाते हैं जनता के साथ कि आपकी नौकरी लग गई है और आप इतना पैसा ट्रांसफर कर दिए तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इसी को लेकर जो गरीब लोग हैं वो परेशान होते थे। हालांकि जो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस एडीजी स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार हो, उनका साफ तौर पर ये कहना है, कई बार वो बयान भी जारी कर चुके हैं जनता को लेकर कि कोई भी ऐसी कॉल आती है या अननोन कॉल हो उस पर कोई तवज्जो न दे। हालांकि जो जनता है वो भी अब लगातार इन सब मामलों को जान गई है। हालांकि अब जो देश में जो चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है, तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से और जो शहर है, महानगरी है, वो उसको देखते हुए चौथे नंबर पे है। वही अगर क्राइम की बात की जाए तो आंकड़ों में जो उत्तर प्रदेश है वो अव्वल है, लेकिन वही अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो वो चौथे नंबर पे। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस इस पे काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि कब तक ये जो साइबर क्राइम है इसको दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल शादाब, लेकिन एक और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब अपराध को देखा जाए तो सबसे टॉप में से चौथे नंबर पर कहीं ना कहीं लखनऊ का आना सवाल खड़े करता है। आखिर कमी कहां पर रह गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर अपराध की बात की जाए तो जो अव्वल आया उत्तर प्रदेश वो तो, लेकिन जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर काम कर रही है। कई टीमें भी बनी हुई हैं कि कोई भी ऐसा मामला होता है, कई ऐसे मामले भी सामने आए जो साइबर क्राइम में उन्होंने पैसा रिफंड भी कराया है। लेकिन जिस तरह से ये मामले आ रहे हैं, क्योंकि जो फ्रॉड है, ये ऑनलाइन फ्रॉड है, इसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पुलिस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कई मामलों में तो खुलासे ही नहीं हो पाते हैं। बड़ी राशि गबन का मामला भी सामने आता है, कई मामलों में खुलासे ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही मामले हमने मध्य प्रदेश में भी देखे थे, जब पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसमें जो दोषी हैं वो पकड़ाए नहीं गए। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब। तो देखिए, खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि लगातार राजधानी में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है और यही वजह है कि लखनऊ चौथे नंबर पर है, बेंगलुरु पहले नंबर पर, और उसके साथ ही साथ दूसरे नंबर की बात कर ली जाए तो दूसरे नंबर पर मुंबई, तीसरे नंबर पर हैदराबाद, उसके बाद बारी आती है लखनऊ की।